सोचिए, क्या हो अगर कुछ प्राचीन ग्रंथ सिर्फ पढ़ने की चीजें न हो, बल्कि एक तरह से हमारी चेतना को बदलने के लिए डिजाइन की गई पावरफुल टेक्नोलॉजीज हो। आज हम ऐसे ही दो उपनिषदों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये समझिए कि आत्मा के लिए बनाए गए खास टूल्स हैं। तो आज की हमारी जो पड़ताल है वो दो बहुत ही दिलचस्प सवालों से शुरू होती है। पहला, क्या यह मुमकिन है कि मोतियों की एक मामूली सी दिखने वाली माला में पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा जाए? और दूसरा सवाल कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो हमारे मन को सारे बंधनों से आज़ाद कर सकता है? बस यही दो सवाल हैं जो आज हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उपनिषद हैं क्या? असल में ये वेदों के वो हिस्से हैं, वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स जो हमें सीधे सीधे रियलिटी, कॉन्शियसनेस और ये जो मैं है, इसके असली नेचर से जोड़ते हैं। आज हम जिन दो उपनिषदों को समझने जा रहे हैं, अक्षमालिका और अक्षी, वो इन बड़े सवालों का जवाब पता है कैसे देते हैं? दो बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए तरीकों से। तो हमारा पहला टूल या कहें कि उपकरण वो आता है अक्षमालिका उपनिषद से। ये पूरा का पूरा ग्रंथ एक कॉन्वर्सेशन है ऋषि, प्रजापति और देवता गुह के बीच। इसमें ऋषि एक सवाल पूछते हैं कि ये जो जपमाला है, जिसे अक्षमाला भी कहते हैं, इसका असली राज क्या है? क्योंकि ये सिर्फ गिनती करने की चीज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जपमाला सिर्फ कोई चीज नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल है, एक माइक्रोकॉस्म। जरा सोचिए, इसका हर एक हिस्सा एक बहुत बड़ी कॉस्मिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। जो अंदर का धागा है वो है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, दाहिनी तरफ का धागा है शिव की शक्ति और बाईं तरफ का विष्णु की शक्ति। अरे इतना ही नहीं, जो गांठ है वो प्रकृति है और हर मनके के अंदर का जो छेद है वो है ज्ञान का प्रतीक। मतलब ये एक साधारण सी माला को सीधे सीधे ब्रह्मांड के नक्शे में बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये माला इतनी पावरफुल बनती कैसे है? तो इसका जवाब सिर्फ सिंबलिज्म में नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रोसेस में छिपा है। उपनिषद हमें बताता है कि कैसे जपमाला को पहले पंचगव्य और दूसरी पवित्र चीजों से प्योरीफाई किया जाता है, उसे शुद्ध करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी चीज को डिवाइन एनर्जी से चार्ज कर रहे हो, उसे एक स्पिरिचुअल पावर हाउस बनाने की तैयारी कर रहे हो। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इस पूरी प्रक्रिया का जो कोर है, जो सार है, वो ये है कि संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों को एक एक करके हर एक मनके में स्थापित किया जाता है। हर अक्षर अपने आप में एक मंत्र है, एक साउंड वाइब्रेशन जो एक खास शक्ति को जगाती है। जैसे जो स्वर हैं वो पवित्रता को दिखाते हैं, व्यंजन एक्शन को यानी कर्म को, और जो बाकी ध्वनियां हैं वो पैशन यानी जुनून को। ये पूरी प्रक्रिया उस माला को सचमुच में मानो जीवंत कर देती है, उसे कॉस्मिक शक्तियों का एक वेसल बना देती है। एक उदाहरण देखते हैं। उपनिषद हर अक्षर के लिए एक खास इन्वोकेशन बताता है। जैसे ह ध्वनि, उसे 49वें मनके में स्थापित करने का निर्देश है। और इससे क्या होता है? इससे साहित्य और वाणी की शक्ति मिलती है। ठीक इसी तरह दूसरे अक्षर ऐसी शक्तियां देते हैं जिनसे मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है या जहर तक को बेअसर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जिससे ये माला एक पावरफुल स्पिरिचुअल टूल बन जाती है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे टूल की तरफ, जो पहले वाले से एकदम ही अलग है, और ये है अक्षी उपनिषद। ये भी एक संवाद है, एक डायलॉग, लेकिन इस बार ये ऋषि सांकृति और सूर्यदेव के बीच है। ऋषि उनसे परम ज्ञान मांगते हैं, मतलब ब्रह्म विद्या, और जानते हैं जवाब में सूर्यदेव क्या देते हैं? कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक नक्शा, एक रोड मैप। सूर्यदेव का जो जवाब है वो कोई एक सीक्रेट नहीं है, बल्कि 7 स्टेजेस का एक पूरा रास्ता है। ये हमारी कॉन्शियसनेस को बदलने का एक नक्शा है, एक अंदरूनी सफर जो एक साधक को हमारी नॉर्मल रियलिटी की समझ से उठाकर सीधे मुक्ति तक ले जाता है। तो यहाँ कोई बाहरी टूल नहीं है, बल्कि एक इंटरनल फ्रेमवर्क है। इन 7 स्टेजेस को भूमिका कहा जाता है, और सच कहूं तो यही अक्षय उपनिषद की सबसे बड़ी टीचिंग है, उसका कोर आइडिया। ये अवेयरनेस की वो सीढ़ियां हैं जिन पर एक एक करके चढ़कर हमारा मन धीरे धीरे अपनी असली सच्चाई को पहचानने लगता है। तो चलिए इस सीढ़ी पर एक एक कदम रखकर देखते हैं। ये यात्रा शुरू होती है मुक्ति पाने की एक जबरदस्त इच्छा से। इसके बाद साधक सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्टडी में पूरी तरह डूब जाता है। तीसरे स्टेज तक पहुंचते पहुंचते दुनिया की चीजों से जो अटैचमेंट है वो टूटने लगता है। चौथा स्टेज, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां मैं और तुम का
अपना और पराया का भेद मिटने लगता है। 5वां स्टेज गहरी नींद जैसा है, जहां दुनिया तो है नहीं पर कॉन्शियसनेस पूरी तरह जागी हुई है। और फिर आखिर में 6वां और 7वां स्टेज हमें उस अवस्था में ले जाता है जिसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। अल्टीमेट लिबरेशन, यानी अंतिम मुक्ति। और ये जो चौथा स्टेज है, ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है? देखिए, पहले 3 स्टेजेस में हमें ये दुनिया एकदम सॉलिड और रियल लगती है ना? लेकिन चौथे स्टेज में ये पूरी परसेप्शन बदल जाती है। उपनिषद कहता है कि साधक को दुनिया एक सपने जैसी लगने लगती है। सोचिए, यहीं पर रियलिटी की पूरी नींव हिल जाती है। और इसीलिए ये मुक्ति की राह का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ है एक फिजिकल जपमाला और दूसरी तरफ एक मेंटल रोड मैप। लेकिन असल में देखें तो ये दोनों एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बस 2 अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका मकसद एक ही है। और ये कंपैरिजन सब कुछ एकदम साफ कर देता है। अक्षमालिका का जो रास्ता है वो एक एक्सटर्नल टैंजिबल टूल का इस्तेमाल करता है, यानी जपमाला का। ये मन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए रिचुअल्स, साउंड और सिंबलिज्म पर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षी का रास्ता वो पूरी तरह से इंटरनल है। ये कॉन्शियसनेस की जर्नी के लिए नॉलेज और सेल्फ इंक्वायरी का एक कंसेप्चुअल मैप है। तो एक रास्ता ब्रह्मांड को एक ऑब्जेक्ट में समेट लेता है और दूसरा कॉन्शियसनेस के जरिए पूरे ब्रह्मांड की यात्रा का नक्शा बनाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, इन दोनों एंशिएंट सिस्टम्स का जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है। ये दोनों हमें हमारी रोजमर्रा की बंटी हुई फ्रैगमेंटेड कॉन्शियसनेस से ऊपर उठाकर एक गहरी यूनिफाइड रियलिटी का अनुभव कराने के लिए बनी है। चाहे रास्ता मंत्रों का हो या फिर ध्यान का, मंजिल एक ही है, लिबरेशन और एक हायर अवेयरनेस। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। चाहे वो कोई पवित्र वस्तु हो या कोई गहरा विचार, क्या हम सब असल में ऐसे ही टूल्स की तलाश में नहीं रहते जो इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हमें हमारी अपनी जगह को समझने में मदद करें? ये प्राचीन ग्रंथ हमें 2 बहुत पावरफुल रास्ते दिखाते हैं और साथ ही ये भी याद दिलाते हैं कि ज्ञान का मार्ग बाहरी भी हो सकता है और पूरी तरह से आंतरिक भी।